तो दोस्तों आईपीएल में क्या चल रहा है, ये एकदम से कहाँ से जाग गई हैं टीमें जो एलिमिनेट हुई थीं। एलएसजी ने हराया जीटी को, सनराइजर्स हैदराबाद ने हराया आरसीबी को। वो तो खैर उनकी तो कोई पर्सनल दुश्मनी लगती है आरसीबी से कभी कभी। और आज दिल्ली कैपिटल्स ने हरा दिया पंजाब किंग्स को। तो मतलब कोई ने बताया कि भाई एलिमिनेट हो चुके हैं, ये जो चीज़ें करनी थी ये थोड़े मैचेस पहले करनी थी जहां आपका चांस था क्वालिफाई करने का। एंड स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स अगर आज ये मैच तो जीते हैं, मुंबई से भी जीत गए होते तो क्वालिफाई कर गए होते। दोनों मैच जीतने थे, एक ही जीत पाए, एक विन दूर रह गए। बट इंटरेस्टिंग हो गई चीज़ें दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर लग रहा था कि आरसीबी ने एक बहुत बड़ी हार का सामना किया, लगभग 40-42 रन से हारे एसआरएच से, तो अब फिर से उनके लिए एक बूस्ट हो गया है टॉप टू क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि पंजाब ने एडवांटेज नहीं लिया जो स्लिप अप किया था आरसीबी ने। ऑल दो पंजाब का भी रन रेट बेटर है, नेट रन रेट बेटर है आरसीबी से। बट एक चीज़ ये है कि मुंबई इंडियंस का अब लास्ट मैच होगा पंजाब किंग्स से। तो मुंबई इंडियंस अगर वो मैच जीत जाते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा चांस होगा टॉप टू में क्वालिफाई करने का। कारण ये है कि जीटी अभी 18 पॉइंट पे है और आरसीबी खेल रही है एलएसजी से। तो एक परम्यूटेशन ये बन रहा है कि अगर देखिए जीटी और आरसीबी अपने अपने मैचेस जीत जाते हैं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एमआई फिर जीत के 18 पॉइंट पे ही आएगी और जीटी जीत के 20 पॉइंट पे चली जाएगी, आरसीबी 19 पॉइंट पे चली जाएगी। तो एमआई अपना मैच जीत के भी टॉप नहीं कर सकते अगर बाकी दोनों टीमें जीत गई अपने अपने मैच। तो पंजाब और एमआई तो अपना आखिरी मैच साथ में खेल ही रहे हैं। अब एक सिचुएशन ये है कि पंजाब भी अपना मैच जीत जाती है एमआई से, आरसीबी भी अपना मैच जीत जाती है एलएसजी से, और जीटी भी अपना मैच जीत जाती है सीएसके से, जो कि मुझे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है जिसकी कि आरसीबी हराएगी एलएसजी को और जीटी हरा देगी सीएसके को। मैं दोनों को दो लगातार मैचेस हारते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि अगर पंजाब जीत जाएगी एमआई से तो आरसीबी और पंजाब किंग्स की नेट रन रेट पे बात आएगी कि कौन फिर टीम सेकंड पोजीशन लेगी, क्योंकि जीटी तो फिर 20 पॉइंट के साथ टॉप कर ही देगी ग्रुप को। तो 13 मैचेस हो गए हैं सारी टीमों के, एक एक मैच बचा है सबका, और अभी तक हमें नहीं पता कि टॉप टू में कौन आएगा। तो ये जो पहले आप चल रहा है ना, तकल्लुफ चल रहा है कि पहले आप कर जाइए क्वालिफाई, पहले आप कर जाइए क्वालिफाई, इससे हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन गई हैं। हाँ, भले ही क्वालिफिकेशन की रेस तो ख़त्म हो चुकी है, पहले ही ख़त्म हो गई थी। हमें जो हमारी 4 टीम है वो 2-3 दिन से पता है हमें कि कौन हमारी 4 टीमें होने वाली हैं। वेंसडे से ही पता है, इनफैक्ट 3-4 दिन हो गए हैं जहाँ पर जब एमआई जीती थी डीसी से तो कंफर्म हो गया था कि यही 4 टीमें होंगी। लेकिन अब इन 4 टीमों का ऑर्डर क्या होगा ये हमें देखना होगा। और आई फील कि कोई भी टीम ना एलिमिनेटर तो नहीं खेलना चाहती यहाँ से। एक बहुत रेयर इवेंट होगा कि जीटी और आरसीबी भी अपना मैच हार जाए और फिर सेम ही लास्ट मैच में एमआई भी पंजाब को हरा दे, तो उस केस में तो एमआई टॉप कर जाएगी टेबल। तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एमआई का नेट रन रेट अभी सबसे बेहतर है इन सारी टीमों में, चारों टीमों की अगर हम बात करें, लेकिन पॉइंट 16 ही हैं। तो हर पॉसिबिलिटी है अभी दोस्तों, हर पॉसिबिलिटी मुमकिन है। जीटी भी टॉप कर सकती है, पंजाब भी टॉप कर सकती है, आरसीबी भी टॉप कर सकती है, एमआई भी टॉप कर सकती है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एमआई के टॉप करने के चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि उनकी किस्मत उनके हाथ में नहीं है, उनको बाकी रिजल्ट्स पर डिपेंड करना होगा। यहीं पे दूसरी टीमें अपने अपने मैच जीत के टॉप कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस टेबल को देखते हैं दोस्तों, आई फील जीटी और आरसीबी टॉप करने वाले हैं, मतलब टॉप 2 में आएंगे, क्वालिफायर 1 खेलेंगे आरसीबी और जीटी। थर्ड होगी एमआई और फोर्थ होगी पंजाब। मुझे ऐसा लग रहा है कि एमआई पंजाब को हरा देगी लास्ट मैच में, लेकिन जीटी और आरसीबी भी अपने अपने मैचेस जीत जाएंगे। क्वालिफायर 1 जीतेगी आरसीबी और फाइनल में पहुंचेगी सीधा, और क्वालिफायर 2 होगा मेरे ख्याल से, अगेन बहुत रिस्की प्रिडिक्शन है ये, जीटी वर्सेस पंजाब किंग्स। दोस्तों मुझे लगता है कि एमआई ये वाला मैच जीतेगी, लेकिन पंजाब किंग्स से एलिमिनेटर हार जाएगी, और क्वालिफायर 2 होगा जीटी वर्सेस पंजाब, और पंजाब वर्सेस आरसीबी फाइनल होगा, और हमें फर्स्ट टाइम चैंपियन मिलेगा इस बार आईपीएल में। लेट्स गो ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपका क्या प्रेडिक्शन है बताइए मुझे। आज की मैच की बात करें तो आज एक अलग चीज़ जो हुई डीसी के लिहाज से, वो ये थी कि मिडिल ऑर्डर ने रन बना दिए। क्योंकि अगर आप इस सीज़न की बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है डीसी के। और जिस तरीके से आज करुण नायर ने बैटिंग की, 44 रन बनाए 27 गेंदों में, और समीर रिजवी ने शानदार पारी खेली। मुझे बहुत पसंद है समीर रिजवी एज अ प्लेयर। इनकन्सिस्टेंट रहे थोड़ा सा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो नहीं बोल सकते क्योंकि एलिमिनेट हो चुके डीसी, बट 25 में 58 उन्होंने बनाए, स्टब्स ने उनको सपोर्ट कर दिया। तो यही मिसिंग था इतने टाइम से। और प्लस टॉप ऑर्डर में फिर हमने देखा आज राहुल और फाफ ने ओपन किया है, और एक कमी रही है दिल्ली कैपिटल्स की थ्रू आउट द सीज़न की टॉप ऑर्डर उन्हें समझ ही नहीं आया, उन्हें ओपनिंग पेयर ही समझ नहीं आया
कि किस पे भरोसा किया जाए। सब ट्राई कर लिया उन्होंने, कुछ चला ही नहीं उनके लिए। आज अटल को भी मौका मिला लेकिन 22 रन ही बना पाए, बट सबने कंट्रीब्यूट किया, तो इट वाज अ कन्विंसिंग विन इन द एंड। एक अगर हम बात करें जो प्लेयर मुझे थोड़ा सा अभी इम्प्रेस ज़रूर कर रहे हैं पंजाब किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हरप्रीत बरार। आज उन्होंने फिर से 2 विकेट लिए, बट 41 रन उन्होंने कंसीड किए, बट विकेट टेकर बन गए हैं वो पिछले कुछ मैचेस से पंजाब किंग्स के लिए, तो एक उनके लिए अच्छी चीज़ है ये। बाकी देखते हैं। अब तो क्या है कि ऑन द डे वाली बात है दोस्तों। अब तो कितने 5 6 7 कुल मैच बचे हैं आईपीएल में। अब वो ऑन द डे वाली बात है कि जब एलिमिनेटर, आप प्लेऑफ्स खेल रहे होंगे बेसिकली, चाहे एलिमिनेटर खेल रहे होंगे, क्वालिफायर 1 या 2 खेल रहे होंगे, तो क्या होगा। और अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी टीम एलिमिनेटर इसलिए नहीं खेलना चाहती क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपके एलिमिनेटर से जीतने की आईपीएल। एक तो आपको एक मैच ज़्यादा खेलना पड़ता है, फिर बहुत सारी टीमें हुई नहीं है। आई थिंक ओनली सनराइजर्स हैदराबाद ही रही है 2016 में जिन्होंने एलिमिनेटर खेल के फिर आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। यहीं पे अगर हम सेकंड जो प्लेस पे फिनिश करती है टीम उनकी बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बारी आईपीएल जीते हैं। अगर हम प्लेऑफ्स की बात करें, जब से प्लेऑफ्स शुरू हुए हैं, मतलब फर्स्ट या सेकंड आप आ जाइए तो एक अच्छा चांस हो जाता है आपके पास, आपको एक रेस्ट मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता है आपको ना, एक एक्स्ट्रा मैच नहीं खेलना। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है अभी आईपीएल में? और अगर हम बाकी 2 मैचेस की बात करें तो अगेन एसआरएच ने वही किया जो वो करता है आरसीबी के अगेंस्ट, बना दिए 230-40 रन, मस्त एकदम फोड़म फाड़ी कर दी। और आरसीबी की अच्छी हुई थी शुरुआत, और आई फील 15th ओवर तक वो गेम में थे, बट एकदम से जो उनके विकेट्स गिरे और लास्ट में उनके जो यूजुअल फिनिशर्स हैं जैसे रोमारियो शेफर्ड हैं, टिम डेविड हैं, ये सब प्लेयर्स फिनिश नहीं कर पाए मैच उस दिन। पाटीदार और जितेश खेल रहे थे, तब तक भी लग रहा था कि मैच में कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो फिनिशिंग हमको दिखी नहीं शेफर्ड और टिम डेविड से जो हमें अभी तक दिखी थी। बाकी रन तो बनी रहे उनके भी। रजत पाटीदार का आप कह सकते हैं कि एक फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। और यहीं अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें एलएसजी के अगेंस्ट, तो वही एलएसजी के टॉप ऑर्डर की शानदार बल्लेबाजी, मिचेल मार्श ने अपनी सेंचुरी बना दी, बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई उन्होंने। निकलस पूरन ने जिस तरीके की पारी खेली, तो बहुत ही अच्छी वहाँ पे हमको एक एफर्ट देखने को मिली एलएसजी से। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ हमको गुजरात टाइटन से देखने को मिली कि जब उनका टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर ने अच्छे रन बनाए उस दिन। शाहरुख खान और रदरफर्ड ने अच्छी बैटिंग की, तो हमें एक नई डायमेंशन देखने को मिली। हम यही बात कर रहे हैं ना कि गुजरात टाइटंस का अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो क्या होगा। तो उस दिन ऐसा नहीं लगा कि देवर आउट ऑफ आइडियाज़ या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उनकी जॉस बटलर नहीं होंगे प्लेऑफ्स में, उनके लिए कुशाल मेंडिस आ गए हैं उनके रिप्लेसमेंट। ये एक बहुत बड़ा मिस होने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए दोस्तों। तो आई डोंट नो कि वो कैसे प्ले करेगा, बिकॉज गिल और सुदर्शन पे फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। पंजाब किंग्स अगर आप देखें तो हैज़ गॉट द बेस्ट कैप्टन, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन। अगर हम चारों कप्तानों की बात करें, जिस लिहाज से श्रेयस अय्यर को देखते हैं, पहले कप्तान है आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाया है। डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के भी कप्तान थे लास्ट सीज़न। गुजरात टाइटंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्टिकली एस्ट्यूट टीम है। जिस तरीके से आशीष नेहरा और पूरा मैनेजमेंट मैचअप्स में बिलीव करता है और ऑपोजिशन के लिए प्रिपेयर करता है, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टीम है ये। और आप देखेंगे कि एक बहुत क्लियर प्लान होता है और इसी वजह से इतना कंसिस्टेंट भी रही है गुजरात टाइटंस की टीम इस सीज़न। आरसीबी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस टीम है और प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है जो हम यूजुअली देखते नहीं है आरसीबी से, कि उनके जिन प्लेयर्स पे भरोसा होता है कि हाँ ये सपोर्ट करेंगे, या कोई ना कोई वीक लिंक रहता है आरसीबी की, बॉलिंग लाइनअप में होगा चाहे बैटिंग ऑर्डर में होगा। इस सीज़न ना सारे ही प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, चाहे वो कृणाल पांड्या हो, सूयश शर्मा हो, और जो रिप्लेसमेंट्स आई कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट, जैसे लिविंगस्टन की जगह शेफर्ड आए तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, सॉल्ट की जगह बैथल को जब जब चांस मिला उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से ना उनकी बहुत अच्छी और एक बैलेंस टीम रही है और नेल कर दिया था उन्होंने कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट गेम। तो भुवी, हेजलवुड, कोहली, कृणाल ये तो हैं ही उनके मेन प्लेयर्स, लेकिन कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें ना तो जैसे फिनिशर्स दिनेश कार्तिक के अलावा नहीं होते थे आरसीबी के पास, तो शेफर्ड, डेविड, जितेश ये दोनों मिल गए हैं। कोहली को साथ देने वाला ऊपर कोई नहीं होता था तो फिल सॉल्ट आ गए हैं। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं उनके लिए नंबर 3 पर आके। तो बहुत बैलेंस्ड और अच्छी स्क्वाड लग रही है। और फिर अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैच विनर्स देखो दोस्तों मुंबई इंडियंस में, एक तो जसप्रीत बुमराह इज़ अ चीट कोड। किस तरीके से जसप्रीत बुमराह को आप मतलब खेलोगे, मतलब अगर क्रंच सिचुएशन है और जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल है, ओ माय गॉड, वो
गुजरात टाइटंस वाला मैच, मतलब वो थोड़ा सा आई फील टैक्टिकल एरर हो गया था हार्दिक से, वरना तो बुमराह ने वो जिता ही दिया था मैच यार। कुछ भी नहीं चाहिए था गुजरात टाइटंस को उस मैच में। 36 बॉल पे 49 रन चाहिए थे। गिल वॉज बैटिंग, आई थिंक गिल और रदरफोर्ड खेल रहे थे, या गिल और बटलर खेल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और वहाँ से आके बुमराह ने जिस तरीके से मैच बदला, काबिल तारीफ है। देन यूव गॉट सूर्य कुमार यादव जो ऑरेंज कैप की रेस में है इस समय, रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं, रायन रिकल्टन है, हार्दिक पांड्या खुद इतने बड़े मैच विनर हैं, तिलक वर्मा सॉलिड प्लेयर है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टीम है ये। और जिस तरीके से मिचेल सैंटनर का सीज़न गया है, मतलब मुंबई इंडियंस की तो अगर हम बात करें तो एक अलग वो बन सकता है कि कितनी ज़्यादा स्टैक टीम है। बट क्या मुंबई इंडियंस टॉप 2 में जगह बनाएगी अपनी जैसे तैसे, वो देखना होगा। तो चारों ही टीमों की बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही है इस समय। पंजाब किंग्स की मैंने श्रेयस अय्यर की तो बात की, उनकी होल स्क्वाड ही बहुत ज़बरदस्त, उनकी पूरी स्क्वाड ही बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरीके की उन्होंने रिक्रूटमेंट की है ना, और प्रेशर था पंजाब किंग्स पे कि 112 करोड़ का आपका पर्स है और आप पे एक्सपेक्टेशन है कि आप एक अच्छी टीम बनाएंगे स्क्रैच से, और आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आप प्लेऑफ्स क्वालिफाई करेंगे। आज मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास टॉप 2 में अपनी जगह कंफर्म करने की, 19 पॉइंट पे आ जाते। लेकिन अब उनका लास्ट मैच एमआई से है, तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्ले द फाइनल? दोस्तों जैसे मैंने प्रिडिक्शन दिया ना, वैसे देने की कोशिश कीजिए कि क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा, एलिमिनेटर कौन खेलेगा, फिर क्वालिफायर 2 किस में होगा और फाइनल किस में होगा। ये मुझे आप बताइए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं। थोड़ी सी दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं जो हमारी टेस्ट टीम अनाउंस हो गई है उसके बारे में। तो इंग्लैंड टूर के लिए टेस्ट टीम अनाउंस हो गई हैं, और टीम पर एक बार नजर डालें तो कप्तान है शुभमन गिल, वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन तो हमेशा जाते हैं, खेलते कभी हैं नहीं। करुण नायर की वापसी हो चुकी है टीम में, वाओ। नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर भी वापस आ चुके हैं टीम में। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, लेट्स गो दोस्तों। प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह अपना डेब्यू कर सकते हैं, और कुलदीप यादव। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि श्रेयस अय्यर को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया जा रहा है टेस्ट सीन के लिए। आई नो कि मतलब उनके रहे हैं इशूज़, बट बिल्कुल ही आप उनको कंसिडर नहीं करें। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ना अब एक बहुत ही मैच्योर क्रिकेटर की तरह उभर रहे हैं पिछले कुछ समय से। भारत के लिए वाइड बॉल में तो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट में, T20 में भी उनको मौके नहीं मिल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बट जो लोग लीडरशिप लेके आते हैं वो आई थिंक इस यंग टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक बहुत इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग ऑर्डर होने वाला है हमारा, या ऐसा बैटिंग ऑर्डर जिस पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी ऑन पेपर बहुत वीक लग रही है ये टीम, आई एम नॉट इवन किडिंग। तो श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं फिट कर सकते थे आप, या मतलब मेरा पर्सनल है, आप ऑब्वियसली डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे। प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इस टीम पे। दूसरा, मुझे लगता है सरफराज के साथ थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं। सरफराज को थोड़े और मौके देने चाहिए दोस्तों। आई नो सरफराज का न्यूजीलैंड वाला जो सीरीज़ था वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ, एक उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 150 रन बनाए थे। लेकिन आई फील जो मुंबई में वानखेड़े में जो तीसरा टेस्ट मैच था ना, उसमें जो हम चेज़ नहीं कर पाए थे एक छोटा टोटल, आई थिंक उसकी गाज सरफराज पे गिर गई है, और इस वजह से उनको थोड़ा सा अभी साइडलाइन कर दिया गया है। बीजीटी में भी एक भी टेस्ट मैच उनको नहीं खिलाया था। फिर रूमर्स भी आए थे कि कुछ लीक्स हुए ड्रेसिंग रूम के, सरफराज का शायद उसमें हाथ हो सकता है। आई डोंट नो उनमें कितनी सच्चाई है, बट वाई सरफराज इज़ नॉट बीइंग कंसिडर्ड, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा है। आई फील उनको मौका देना चाहिए था। अच्छे से बैक करो, प्रॉपरली मौके दो, फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, फिर आप एक कॉल ले सकते हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपको लेनी है। विच ब्रिंग्स मी टू द कैप्टनसी वाला पॉइंट। शुभमन गिल कप्तान बन गया। अब देखिए दोस्तों, शुभमन गिल का टेस्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सेना कंट्रीज़ में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ 20-25 की उनकी एवरेज है, एंड ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब हमें पता था कि विराट छोड़ के जा रहे हैं, रोहित छोड़ के जा रहे हैं, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि भाई उन्होंने फर्स्ट क्लास गेम क्यों खेला जब उनको रिटायरमेंट ही लेना था, तो फोर्स रिटायरमेंट लग रहा है। बट बात यह है कि बुमराह के अलावा या जडेजा के अलावा, क्योंकि जडेजा को तो कभी कंसिडर किया ही नहीं जा रहा था कप्तानी के लिए, बुमराह कप्तान थे आपके बीजीटी में, तो बुमराह को लॉन्ग रन के हिसाब से नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी क्या होगी हमें नहीं पता। तो कुल मिला के ऑप्शन जो आपके पास बचा था ना, वो आई फील इट वॉज केएल राहुल, ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल का नाम फिर बाद में आया। शुभमन गिल को इसलिए भी आप कह सकते हैं कि पिक्चर में थे वो शुरू से, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे वाइट बॉल में।
अब बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े शूज़ है ना टू फिल ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कि कोई भी यहाँ पे कप्तान बनता ना बुमराह के अलावा तो आप उसको गलत डिसीजन ही बोलते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एक नैरेटिव चल रहा है कि यार शुभमन गिल तो बहुत ही ख़राब डिसीजन है कि इनको कप्तान बनाया। देखिए आई अग्री कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेज ऐसा बैटर अच्छी नहीं रही हैं और सेना कंट्रीज़ में तो बहुत ही ख़राब उनका प्रदर्शन है, बेटर करना चाहिए उनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर डिसीजन ले लिया है कि शुभमन गिल को कप्तानी देनी चाहिए तो मुझे फील आ रही है कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उतना जितना करना चाहिए। एक अजीब सी बेसब्री दिखाई दे रही है लोगों के चेहरे पे ना कि इनको बस प्रूव कर दो कि ये बेकार कप्तान है, बेकार प्लेयर है, इसको तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। एक और सबसे बड़ा कारण है या सबसे बड़ा इशू ये है कि शुभमन गिल की खुद की बैटिंग पोजीशन क्या होने वाली है टीम में। क्या वो 1 डाउन खेलेंगे, 2 डाउन खेलेंगे या ओपन करने आएंगे। अभी जो ये टीम सेलेक्ट हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप केएल राहुल को और नीचे बैटिंग करते देख सकते हैं। जायसवाल सुदर्शन हो सकता है ओपन करें या सुदर्शन 1 डाउन आए, तो फिर अगर आप केएल राहुल से ओपन करा रहे हैं जायसवाल के साथ जो हमने बीजीटी में भी देखा था, तो फिर हो सकता है कि गिल नंबर 4 पर आए अगर आप सुदर्शन को मौका दे रहे हैं प्लेइंग 11 में तो। बट अगर सुदर्शन इतनी भयंकर फॉर्म में है, इतनी अच्छी टेक्निकल बैटिंग करते हैं और आपको एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज चाहिए इंग्लैंड में जिसकी कमी हमको खली है पिछले कुछ टूर्स में, तो सुदर्शन को अगर आप स्क्वाड में ले रहे हैं और खिला नहीं रहे हैं तो इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन माय ओपिनियन। अगेन मैं गलत हो सकता हूं बट मुझे ऐसा लगता है कि सुदर्शन को तो मौका मिलना ही चाहिए। तो उस सेंस में गिल की जगह कहाँ बनती है, तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके कप्तान की जगह फिक्स नहीं है बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से कि उनको कहाँ बैटिंग करनी है, तो वो एक डिबेट चल रहा है उनको लेके। प्लस ऋषभ पंत का जो खुद का फॉर्म चल रहा है फिर उनको वाइस कैप्टनसी दे दी जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि 2 ऐसे प्लेयर जिसमें एक तो बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहा है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज इज ऑल ओवर द प्लेस, वो वाइस कैप्टन है आपका, और दूसरा जो इतना प्रूवन नहीं है अभी और उसकी जगह किसी और को कप्तानी दी जा सकती थी उसको आपने कप्तानी दे दी है, तो ये बहुत बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं। यूनैनिमस एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में और वो कभी आएगी भी नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि शुभमन गिल का बेस्ट निकल जाए एज अ प्लेयर कप्तानी के बाद, क्योंकि बहुत प्लेयर हम देखते हैं जब उनको कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उनका परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल पे ही चला जाता है। तो लेट्स होप फॉर इंडियन क्रिकेट से कि अच्छा हमारा टूर जाए और पंत और गिल दोनों अच्छा करें, क्योंकि राइट ऑफ नहीं करना चाहिए किसी को इतनी जल्दी। जैसे लोग क्या ऋषभ पंत को राइट ऑफ कर रहे हैं कि ये तो बेकार प्लेयर है, इसको तो हटाओ, ये तो प्लेयर ही खत्म हो गया। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इस लेवल पे जो खेल रहा होता है ना, ये जो आईपीएल खेल रहा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल रहा होता है, प्लेयर कोई भी खराब नहीं होता, प्लेयर सारे अच्छे होते हैं। उनका माइंड सेट और उस समय क्या उनकी टेक्निक या उनकी फॉर्म चल रही है वो मैटर करती है। हमको क्या दिखता है कि प्लेयर आया, कुछ रन बनाए या नहीं बनाए और वो चला गया, उसके पहले की उसकी मेहनत नहीं दिखती। अरे भाई उसको वहां तक मौका मिला है तो कितनी बेड़ियां पार करके आया होगा, कितने हर्डल्स पार करके आया होगा। आपको मैं ले जाना चाहता हूँ लास्ट सीजन आईपीएल के 2024 सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जब मुंबई इंडियंस का सबसे खराब सीजन था। वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़ के मुंबई इंडियंस आया कि उनको कप्तानी चाहिए थी, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी, मुंबई इंडियंस ने लास्ट फिनिश किया टेबल में। वो बाउचर और हार्दिक पांड्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद हो, कितना ज़्यादा उसने बवाल बना दिया था। T20 वर्ल्ड कप से पहले सब कह रहे थे कि तो बेकार कैप्टन है, हार्दिक तो बेकार प्लेयर है, इसको तो हटाओ टीम से, इसने आके पूरा माहौल ख़राब कर दिया, ये तो बेकार है, तो चाहिए ही नहीं प्लेयर। हार्दिक पांड्या को एक्सेप्शनली परफॉर्म करना पड़ा सबका दिल वापस जीतने के लिए। T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस, फिर बायलेटरल सीरीज जो हुई बीच में T20s में, उनमें उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, तब जाके हार्दिक की वापस एक्सेप्टेंस हुई है। और अब जब हार्दिक कप्तानी कर रहे हैं जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन है आपके, मिचेल सैंडर न्यूजीलैंड के कैप्टन है, रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन है और बुमराह अभी तक हमें लग रहा था कि टेस्ट के भी कैप्टन है, तो हार्दिक पांड्या अगर गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट एक खराब ओवर फेंकते हैं, टैक्टिकल एरर करते हैं, जहाँ वो दीपक चाहर को लास्ट ओवर के लिए रखते हैं और वहाँ पे वो 2 नो बॉल डल जाती है उनसे और हार जाती है इवेंचुअली गुजरात टाइटंस से वो मैच मुंबई इंडियंस, तो भी उन पे सवाल नहीं उठते, क्योंकि अब हार्दिक ने दिल जीत लिया है सबका और हार्दिक का खुद का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले कुछ समय से। तो राइट ऑफ ऐसे नहीं कर सकते आप किसी भी प्लेयर को जो खेल रहा है इस लेवल पे और काफ़ी समय से खेल रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो आप ना शुभमन गिल को राइट ऑफ कीजिए और ना ऋषभ पंत को राइट ऑफ कीजिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऋषभ पंत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं इंग्लैंड टूर पे। रेड बॉल उनका फॉर्मेट है जिसको वो ओन करते हैं, तो 1-2 अच्छी पारियां और हो सकता है ऋषभ का वो रिदम और वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए जो चाहिए होता है कभी किसी प्लेयर को। तो एक खराब सीजन हुआ आईपीएल का, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर ही बेकार है, थोड़ा सा सपोर्ट और भरोसा दिखाने की जरूरत इन माय ओपिनियन। तो टीम तो दोस्तों भी आ चुकी है
और कुछ सोच के ही इस टीम को बनाया होगा कोच और सेलेक्टर्स ने मिलके। तो एक नए जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, एक नया एरा शुरू हो रहा है और उसके लिए एक यंग कप्तान को चुना है, मैसेज अच्छा जाता है। इट्स जस्ट दैट कि वो जो खुद प्लेयर है कप्तान, वो कितना कंसिस्टेंट होगा अब टेस्ट क्रिकेट में, एंड स्पेशली आउटसाइड इंडिया इन सेना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरा इनिशियल थॉट है, इस पे डिटेल में इसको एक लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अर्शदीप के सिलेक्शन पे भी मैंने बात नहीं की, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड मूव। एक लेफ्ट आर्म आपको पेसर मिलता है, और अगर आप कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे उनको और किस तरीके से उनका आप रोल डिफाइन करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पूरी हम डिटेल में बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में या एक लाइव स्ट्रीम में अच्छे से, तो जुड़ जाइएगा। आपकी क्या थॉट्स है आईपीएल प्लेऑफ की रेस को लेके और इंडिया की टेस्ट टीम को लेके, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।